नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रा विनय शर्मा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सितंबर का महीना और वृश्चिक लग्न के जातक, आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या खास है, क्या विशेष है। दोस्तों, यूँ तो गोचर का नियम यही है कि जब हम दैनिक राशिफल हम देखते हैं उसे हम चंद्रमा से देखते हैं, मासिक राशिफल हम सूर्य के गोचर से देखते हैं और वार्षिक राशिफल हम बृहस्पति से देखते हैं। लेकिन फिर भी हम लगभग सभी भावों पे और सभी ग्रहों पे हम बात करते हैं। तो अगर आपकी सेहत और आपके व्यक्तित्व की अगर बात करें तो इस समय इस महीने आप सर्वाधिक दोस्तों यारों में बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि लग्नेश मंगल एकादश भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं और बुध की राशि में है, सूर्य के साथ में है। तो आपका स्वाभिमान भी बड़ा रहेगा, आत्मविश्वास भी बड़ा होगा, ऊर्जावान रहेंगे और खूब दोस्तों यारों के साथ एंजॉय करने वाले हैं। सामाजिक कामों में आप ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं, एनजीओ वगैरह से जुड़ के आप काम कर सकते हैं और इस महीने बहुत सारा एक्टिवेशन आप पैसे लाभ कमाने के लिए आप कर सकते हैं। रेगुलर इनकम नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, लाभ जो एक लमसम लाभ प्रॉफिट होता है और ख़ास तौर पे इच्छा पूर्ति जिसे हम कहते हैं, तो लग्नेश का एकादश में होना इस महीने आपको आपकी ऊर्जा को इच्छा पूर्ति में लगाएगा। आप अपनी किसी एक कामना के पीछे या अपनी किसी इच्छा के पीछे बहुत जूझने वाले हैं, लगने वाले हैं, भिड़ने वाले हैं और आपकी इच्छा की पूर्ति होने की भी पूरी संभावना है। धन भाव में लगातार बृहस्पति की दृष्टि आपको धन की आवक जो है वो आपकी बनी हुई है, प्रॉपर वेब से बनी हुई है और आप बेहतर ढंग से आप धन का समायोजन आप कर पा रहे हैं अपने घर गृहस्थी में आप बेहतर ढंग से। लेकिन एक चीज़ और भी है, बृहस्पति ये जो दृष्टि डाल रहे हैं ये छठे भाव से डाल रहे हैं। तो छठे भाव से बृहस्पति का दृष्टि डालने का अर्थ है कि आपको पैसा जो है, जब तक आप छठे भाव को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं आएगा, क्योंकि छठा भाव या तो कर्ज का होता है, तो पैसा आपको या तो कर्ज के रूप में आएगा या फिर आपको शत्रुता करके पैसे आएंगे, क्योंकि शत्रुता का भाव भी हमारा है। कोर्ट कचहरी के मामले में अगर कोई मामला पेंडिंग था तो वहाँ से आप जीत सकते हैं, उससे आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। और छठा भाव होता है बेसिकली हमारा सर्विस सेक्टर का। तो जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, सेवा व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार के आप लोगों को सेवा की वजह में आप अगर पैसा लेते हैं, नौकरी करते हैं प्राइवेट या सरकारी, तो पैसा आपको वहाँ से आएगा। बिजनेस वाले लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन वो भी अगर किसी प्रकार की सेवा अगर देते हैं, बाल आश्रम में जाके, वृद्धाश्रम में जाके या किसी भी रूप से गुरुद्वारे मंदिर में जाके, कहीं भी जाके अगर आप थोड़ा सा कुछ सेवा कार्य करते हैं तो आपको भी अच्छे धन की इनकम की प्राप्ति हो सकती है। मेहनत के स्वामी शनि लगातार चौथे भाव में है, तो आपकी ऊर्जा लगातार घर के लिए, गाड़ी के लिए और निजी परिवार के लिए बनी हुई है। चाहते हैं कि और चीज़ें अच्छी हो, आपको अच्छा घर प्राप्त हो, अच्छी गाड़ी प्राप्त हो, घर में सुख शांति बनी रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि शनि भगवान को खुश किया जाए। तो शनि मंदिर जाइए, भगवान शनि को 100 ग्राम 100 ml सरसों का तेल चढ़ाइए, फिर देखिए कैसा शनि भगवान आपके लिए कमाल करते हैं या बेहतर पोजीशन आपके लिए करते हैं। जो लोग संतान को लेके चिंतित हैं या अपनी पढ़ाई को लेके या फिर आप किसी प्रकार के कला मनोरंजन जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है। छठा भाव वाद विवाद का होता है, तो संतान के साथ थोड़े से आपके वाद विवाद इस समय चल सकते हैं। और आपके कला जगत में भी, जहाँ भी आप कला से जुड़े, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, उन जगहों पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में है। तो छठा भाव वैचारिक मतभेद का होता है, तो आपको उन जगहों पे आपके वैचारिक मतभेद उभर के आ सकते हैं, विशेष तौर पे। और इसलिए क्योंकि अभी बृहस्पति राहु के साथ है, गुरु चंडाल योग बना हुआ है, इसलिए चीज़ें और ज़्यादा आपको दृष्टिगोचर होगी। लेकिन सारी बातें महीने 2 महीने की है, ये आपके जैसे ही राहु गुरु से हटते हैं अक्टूबर के बाद, तो आपके लिए पोजीशन पहले से थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि तकलीफ़ें ज़्यादा है, एजुकेशन को लेके विशेष तौर पे, संतान को लेके अगर आप परेशान हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में बृहस्पति के लिए आप थोड़ा मंदिर आदि जाइए, गुरुवार का व्रत कीजिए, साईं बाबा की पूजा कर लीजिए। ब्रह्मा जी की पूजा भी गुरुवार के लिए की जाती है और गुरु के लिए सबसे अच्छा होता है गुरु सेवा। गुरु जो आप जिसे भी गुरु मानते हैं उसकी फ़ोटो लगा के उस पर
अगरबत्ती लगा दीजिए, दिया लगा दीजिए, उनसे संवाद करिए। गुरु आपको बहुत मार्गदर्शन देंगे। यूँ भी हमारा पंचम भाव जो होता है हमारे दिमाग का होता है, तो गुरु आपके दिमाग में आपको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेंगे, आपको विवेक बुद्धि देंगे और आप ज़्यादा बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे। छठे भाव में चलते हैं। अभी तो हम बात पांचवें भाव की कर रहे थे। छठे भाव में बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति मित्र की राशि में है, लेकिन फिर वही राहु के साथ बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं शत्रुता के लिए प्रेरित करेंगे, कर्जे के लिए प्रेरित करेंगे, भ्रमित करेंगे। राहु साथ में बैठे हैं तो राहु भ्रम पैदा करते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं। राहु आपको हर चीज़ को बड़ा करने का काम करते हैं, तो आपके कर्जे बड़े हो जाएंगे, शत्रुता बड़ी हो जाएगी, सेवा भी बड़ा हो जाएगा। यानी सेवा कार्य से भी अगर आप जुड़ते हैं तो आपको नौकरी चाकरी, प्राइवेट सरकारी सर्विस सेक्टर, ये सब कुछ बड़ा कर देंगे राहु, लेकिन भ्रमित भी करेंगे। बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि भ्रमित नहीं होना है। राहु के समय में व्यक्ति सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी सही काम नहीं है, और जो दूर दिखाई दे रहा है वो सही काम है। उस दूर सपने के चक्कर में भटकता है और उसी में बर्बाद होता है। आपको यही नहीं करना है। राहु बहुत बड़ी ऊर्जा है, लेकिन आप अगर जो कर रहे हैं उसी काम में अगर पूरी ऊर्जा भर देते हैं और पूरी ताकत से अपने काम को करते हैं, तो फिर सफलता, आपको वो सफलता मिलती है जो कभी किसी को ना मिली हो। सप्तम भाव की बात करते हैं, जीवन साथी का, बिजनेस का। तो यहाँ के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लगातार गोचर करते ही रहते हैं, हर महीने राशि बदल लेते हैं। तो आपके लिए ये परिस्थितियाँ भी बदलते रहती है। बिजनेस को लेके, जीवन साथी को लेके आपके काफ़ी बहुत महीने के महीने आपने देखा होगा कि चेंज हो जाता है, एक जैसे स्थिति आपकी नहीं रहती। अभी जैसे शुक्र शत्रु की राशि में है लेकिन भाग्य के भाव में है, तो थोड़ी से मतभेद हो सकते हैं जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ और बिजनेस की जगहों पे, लेकिन फिर भी चूंकि भाग्य में है, इसलिए आपके लिए आपका जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और बिजनेस में भाग्य आपका साथ देगा। ये लोग आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे और जीवन साथी के माध्यम से आपका इस महीने भाग्य ज़बरदस्त साथ देगा। शुक्र जो कि नैसर्गिक धन के कारक देवता है, पैसे का आवक भी कहीं ना कहीं जीवन साथी के माध्यम से आपको बनेगा, बढ़ेगा। आते हैं असली ग्रह सूर्य के पास, जो कि मासिक राशिफल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस महीने जो सूर्य हैं, जो आपकी आत्मा है, वो पहले 16 तारीख तक दसम भाव में रहेगी, जो कि कर्म का भाव है। कर्म का भाव, दसम भाव, जहाँ सूर्य बुध की युति, बुध पूरे महीने रहने वाले हैं। सूर्य 16 तारीख 17 तारीख तक रहेंगे। सूर्य बुध की युति बुधादित्य योग बनाती है, जो कि अपार मान, सम्मान, प्रसिद्धि, सफलता का कारक होता है। तो इस महीने 16 तारीख तक जबरदस्त सफलता आपको मिलने वाली है, मान मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है, पद बड़ा होने वाला है। और बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव से आपके दसम भाव में भी पड़ रही है, यानी दसम भाव को बृहस्पति बहुत बढ़ाने वाले हैं। छठे भाव के माध्यम से, आपकी सेवा के माध्यम से, आपके लोगों के किसी भी प्रकार के सहयोग के माध्यम से, आप अगर किसी प्रकार से कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं, उसके माध्यम से आपका दसम भाव बलवान होगा, मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी। बृहस्पति हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, तो आपका कर्म बहुत बढ़ेगा। हालांकि अभी जब तक बृहस्पति के साथ में राहु हैं, थोड़ी दिक्कतें आप महसूस कर रहे होंगे, कार्य क्षेत्र में थोड़ा तनाव से आप गुजर रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये सारी बातें अनुकूल हो जाएगी अक्टूबर के बाद। और सूर्य चूँकि स्वराशि में है, बलवान है, तो ये तय है कि इस महीने आपका पद, मान, सम्मान बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों। यही सूर्य चले जाएंगे एकादश भाव में, कन्या राशि में चले जाएंगे, जो कि उनके मित्र की राशि, बुध की राशि है। और मंगल के साथ एकादश भाव में सूर्य जब आएंगे, तो आपके कामों से, आपके दोस्त यार, समाज में आपका नाम बढ़ेगा, वहाँ प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उनके साथ रिलेशनशिप बनेंगे। दूसरा, आपके दसम भाव के प्रतिफलन रूप से, क्योंकि दसम भाव के स्वामी का एकादश में बैठने का अर्थ ये है कि कर्मों के माध्यम से लाभ, एकादश भाव हमारे लाभ का है, हमारी इच्छा पूर्ति का है। तो आपके कर्मों के माध्यम से आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी और आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, और आप बहुत बेहतर ढंग से दोस्तों यारों को और समाज को अपने लिए यूज़ कर पाएंगे। आप अपने लिए, उसके लिए फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकते हैं, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब चलते हैं 12वें भाव की ओर, जहाँ पर आपके बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव में निश्चित ही खर्च को इंडिकेट करती है,
लेकिन वो खर्च आपके कहीं ना कहीं शुभ कामों में होगा, क्योंकि बृहस्पति की एक खासियत होती है कि वो शुभ कामों में पैसों का खर्च कराते हैं। केतु ऑलरेडी विराजमान है 12वें भाव में, जो कि आपको खर्चों से डिटैच करते हैं, विरक्त करते हैं। केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ के बातों से आपको दूर ले जाते हैं। 12वां भाव होता है आपके खर्चों का, तो केतु आपके खर्चों से दूर करते हैं। लेकिन 12वां भाव से जो लोग जुड़ के काम करते हैं, जो लोग विदेश से जुड़ के काम करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल से काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग में अगर आप हैं, जेल से आप जुड़ के काम करते हैं, या किसी प्रकार के इनमें आयात निर्यात का बिजनेस आप करते हैं, आपका कोई बिजनेस यूनिट यूरोप अमेरिका में लगा है या विदेश प्रदेश में कहीं पर भी लगा है, तो ये सारी जगहों में बृहस्पति बहुत बढ़ाने वाले हैं। काम आपका बढ़ जाएगा, बहुत सफलता मिलेगी आपको। केतु जरूर आपको उन कामों से विरक्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आपका मन उन कामों से विरक्त भी हो सकता है। अगर आप 12वें भाव के काम कर रहे हैं तो लगातार वहाँ के कामों से आपको एक डिटैचमेंट सा भी हो रहा होगा, ये आप महसूस कर रहे होंगे। केतु के लिए सिंपली गणेश जी की साधना और मेडिटेशन, चेक प्रिंट के रुमाल का दान बेस्ट ऑप्शन है। सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंच सकें। इस महीने अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ जय हिंद।